भगवद गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवद गीता रूपी औषधि का सेवन करके मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्त होकर अंतोगत्वा प्रब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कोई पुस्तक नहीं है। इसे पुस्तक कह देना हमारी मूर्खता होगी। गीता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। गीता के हर एक श्लोक तथा उनके अर्थों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं समाये हुए हैं। गीता के वचनों को जो कोई भी प्राणी श्रद्धापूर्वक श्रवण करेगा या इनका पाठ करेगा वो समस्त भवबंधनों से मुक्त हो जाएगा। गीता के अनुसरण करता इस लोक में परम शाश्वत शांति प्राप्त करता ही है, साथ ही अंतोगत्वा परलोक को भी प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता हम समस्त मानव जाति की कल्याणार्थ ही भगवान ने हमें प्रदान की है। श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन जीने की राह सिखाती है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, माता पिता और बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। हमें हमारा जन्म क्यों हुआ है इसके उद्देश्य को समझना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सब सिखाता है कि हम सब करोड़ों करोड़ों जन्मों में करोड़ों करोड़ों योनि में भटकने के बाद इस बहुमूल्य मानव तन को प्राप्त किया है, जिसका उद्देश्य केवल एकमात्र है, परमात्मा की प्राप्ति करना। गीता हमें सिखाती है कि संसार में जो कुछ भी है वो सब नश्वर है, सब क्षणभंगुर है, सब एक दिन मिट जाएंगे। संसार में जितने नाते हैं, रिश्ते हैं, वो सब स्वप्न के समान है। एकमात्र परमेश्वर से जो हमारा नाता है, जो संबंध है, वही शाश्वत है, वही सदैव रहने वाला है। परमात्मा हमारे अपने हैं। यह शरीर नश्वर है, यह शरीर भी हमारा अपना नहीं है। बस ये आत्मा अजय अमर और अविनाशी है, जो कि परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश है। इसलिए इस आत्मा को पहचानो, अपने आप को, खुद को पहचानो। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने मन को वश में रखना चाहिए। हमें नित्य निरंतर अपने मन को परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। तन मन कर्म वचन हर तरह से परमात्मा की प्राप्ति का कार्य करना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, तुम जो कुछ भी देख सकते हो, छू सकते हो, चख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, वो सब परमात्मा ने बनाया है। सब में परमात्मा है, सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। सब में परमात्मा को निहारो तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो, परमात्मा की भक्ति में अपने आप को तल्लीन करो। श्री कृष्ण ने हमें गीता में यह भी बताया है कि मनुष्य चाहे जितना भी बड़ा पापी हो, चाहे बहुत बड़ा अत्याचारी हो, दुष्ट हो, फिर भी अगर वो सच्चे भाव से, सच्चे समर्पण भाव से प्रभु की शरण में आ जाते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें समस्त पापों का मैल धोकर गोद उठा लेते हैं। बस एक बार जीव प्रभु की शरण में आकर तो देखे। श्री कृष्ण ने गीता में हमें बताया है कि मेरे भक्त जिस प्रकार से मेरी भक्ति करता है, मैं भी उसी तरह उनकी भक्ति करता हूं। श्री कृष्ण गीता में हमें कहते हैं कि मैं ये नहीं देखता कि मेरे भक्त मुझे क्या अर्पण किया है, फूल, पत्र, पुष्प, दीप, धूप, जो कुछ भी मुझे
अर्पण किया जाता है उसे मैं प्रेम सहित खाता हूं, परंतु मुझे ये सारे चढ़ावे नहीं चाहिए। मुझे मेवा मिष्ठान का भोग भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस श्रद्धा और भक्ति में शनी हुई एकमात्र आंसू ही, एक बूंद आंसू ही मिल जाए, उसे ही पीकर पेट भर लेता हूं। श्री कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ये देखता हूं कि मेरे भक्तों में मेरी प्राप्ति के लिए व्याकुलता कितनी है, उनके नयनों में मेरे लिए प्रेम कितना है। बस श्री कृष्ण गीता में हमें जीवन जीने की विभिन्न राह बतलाई है, परमात्मा की प्राप्ति के विभिन्न मार्ग बतलाए हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भजन गाकर, कोई श्रवण कर, कोई मेरा नाम जाप कर, कोई ध्यान कर, विभिन्न मार्गों से मेरी प्राप्ति कर सकता है। इसके लिए उन्हें चाहिए कि वो गीता के इन उपदेशों का पालन करें। जो भी गीता के उपदेशों को श्रद्धापूर्वक सुनेगा, पढ़ेगा या आदरपूर्वक गीता की पूजा आराधना भी करेगा, उन्हें आत्मा में, उनके अंतर्मन में धीरे धीरे मुझ अंतर्यामी परमात्मा का आभास होने लगेगा। वो मुझे प्राप्त कर सकेगा।